एक लड़का, उसके पिता डीएम थे। एक दिन वह लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक उसे एक लड़की भीख मांगते हुए उसी डिब्बे में मिल जाती है जिस डिब्बे में वह लड़का सफर कर रहा था। वह लड़का दयावश उस लड़की से उसके बारे में पूछता है। तब वह लड़की रोते हुए अपना परिचय देती है। परिचय जानकर डीएम का लड़का हैरान रह जाता है। वह लड़की कोई और नहीं, उसी डीएम के लड़के की प्रेमिका थी। फिर जो हुआ आगे आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह हैरान करने वाली घटना गुजरात प्रांत की है। यही एक जिला पड़ता है भावनगर। इसी भावनगर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है दल्लूपुर। यहीं के रहने वाले विश्वनाथ सिंह डीएम पद से सेवानिवृत्त हुए थे। डीएम साहब के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम किशन था, छोटे बेटे का नाम गौरव था। डीएम साहब के पत्नी का नाम पार्वती देवी था। डीएम साहब अपने दोनों बच्चों को अपने ही जिले के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया करते थे। दोनों बच्चे पढ़ने में बड़े तेज तर्राक थे। जिस कक्षा में किशन पढ़ता था उसी कक्षा में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था श्रद्धा। किशन के घर से श्रद्धा के घर की दूरी मात्र 10 किलोमीटर थी। श्रद्धा भी पढ़ने लिखने में बड़ी तेज तर्राक थी। श्रद्धा के पिता का नाम घनश्याम था और माता का नाम भानुमती था। श्रद्धा के एक चाचा थे जिनका नाम था बब्बन लाल और श्रद्धा के चाची का नाम सुगंधा देवी था। स्कूल में श्रद्धा और किशन बड़े अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती एक दिन प्यार में बदल जाती है। एक दिन किशन श्रद्धा से कहता है, श्रद्धा, हम दोनों पढ़ाई जब पूरी कर लेंगे तब अपने अपने घर वालों से बात करके हम दोनों शादी कर लेंगे। श्रद्धा भी किशन की बातों से सहमत हो जाती, कहती है ठीक है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। दोनों उस विद्यालय में इंटर तक साथ ही साथ पढ़ते हैं, श्रद्धा और किशन। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद किशन गुजरात के ही कच्छ जिले में सिविल सर्विस की पढ़ाई की तैयारी करने के लिए कच्छ जिले में चला जाता है। इधर श्रद्धा अपने ही शहर के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन करने लगती है। समय समय पर किशन और श्रद्धा आपस में भेंट मुलाकात किया करते थे। एक दिन की बात है, श्रद्धा के माता पिता अपने ही 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। अचानक एक ट्रक से उनके गाड़ी में 4 व्हीलर गाड़ी में भिड़ंत हो जाती है। श्रद्धा के माता पिता की उस हादसे में मौत हो जाती है। वह एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि उसमें श्रद्धा के माता पिता की मौत हो जाती है। उन दोनों लोगों की अंत्येष्टि संस्कार श्रद्धा के चाचा बब्बन लाल करते हैं। इस घटना से श्रद्धा की मानो दुनिया ही उजड़ जाती है। श्रद्धा बहुत आहत होती है। श्रद्धा अपने माता पिता को याद करके खूब रोया करती थी, क्योंकि श्रद्धा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। अब श्रद्धा स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी क्योंकि स्कूल में उसका मन नहीं लगता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। करीब करीब 1 साल का समय बीत जाता है। एक दिन श्रद्धा की चाची अपने पति बब्बन लाल से कहती है, श्रद्धा अब शादी के योग्य हो चुकी है, इसकी शादी नहीं करनी है क्या? श्रद्धा की चाची अपने पति बब्बन लाल से कहती है कि श्रद्धा शादी के योग्य हो गई है, इसकी शादी नहीं करनी है? बब्बन लाल कहते हैं जरूर करूंगा, पर अभी पैसे का इंतजाम करना है। शादी विवाह में काफी पैसे खर्च होते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि अभी शादी कर दूं। तब श्रद्धा की चाची सुगंधा बब्बन लाल से कहती है, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। बब्बन लाल कहते हैं, कहो क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? आप श्रद्धा की शादी कर देंगे? वो कहती है, बब्बन लाल की पत्नी सुगंधा देवी बब्बन लाल से कहती है कि आप श्रद्धा की शादी जरूर कर देंगे। वो अपने ससुराल चली जाएगी। जब उसके ससुराल वाले उसको उकसाएंगे तब वह जमीन जायदाद में आधे की हिस्सेदार बनकर के जमीन जायदाद ले लेगी। तब आपको कैसा लगेगा? अब बब्बन लाल के कान खड़े हो जाते हैं। बब्बन लाल कहते हैं बहुत बुरा लगेगा। तब सुगंधा कहती है, हमारी एक बात मानो, अगर आप इसकी शादी करोगे तो हमारा जितना पैसा है सब खर्च हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बाद में जमीन जायदाद भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए या तो इसकी हत्या कर दो
या तो इसे कहीं बेच दो। देखो इतिहास चरित्रम कैसे कैसे बात को घुमाते घुमाते कहां पर ला करके खड़ी कर देती है। अब बब्बन लाल की नीयत बदल जाती है। सुगंधा की बात बब्बन लाल सुनता तो उसकी नीयत बदल जाती है। अब बब्बन लाल सुगंधा की बात से सहमत हो जाता है। एक दिन बब्बन लाल श्रद्धा को बहला फुसला करके श्रद्धा को लेकर कच्छ शहर में चला आया। एक जिला पड़ता है, गुजरात ही में बहुत बड़ा जिला है गुजरात का, कच्छ। यही एक भिखारी ग्रुप का सरदार होता है। वह गरीब बच्चों को पकड़ करके और खरीद करके जैसे भी मिलते थे उन्हें अपने यहाँ ले करके उन्हें अंधा बना देता था। अंधा बनाकर स्टेशन पर भीख मंगवाने का काम किया करता था। वह गरीबों का सरदार, भिखारियों का सरदार। उसी के हाथों बब्बन लाल श्रद्धा को 5 लाख रुपए में बेच देता है। उसी गिरोह के मुखिया को बब्बन लाल श्रद्धा को 5 लाख रुपए में बेच देता है। बब्बन लाल श्रद्धा से कहता है, बेटी तुम यहीं ठहरो, अभी मैं कुछ ही मिनट में आता हूँ, कुछ लेने जा रहा हूँ बाजार में। श्रद्धा वहीं बैठ जाती है। बब्बन लाल वहां से फरार हो जाता है। इधर वह सरदार जो उस भिखारी गिरोह का सरदार होता है, वह श्रद्धा को एक कमरे में, एक कोठरी में बंद कर देता है। उसके हाथ और पांव रस्सियों से बांध देता है। फिर वह सरदार श्रद्धा के दोनों आंखों को फोड़ देता है। श्रद्धा चीखती चिल्लाती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, पर उसकी आवाज, वह चीखती चिल्लाती रहती है, उसकी आवाज उसी कमरे में सिमट करके रह जाती है। कोई उसकी आवाज को सुन नहीं पाया, कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। वह अपार दर्द को झेलती रहती है। धीरे धीरे 1 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। वह भिखारियों का सरदार श्रद्धा को भीख मांगने के लिए विवश कर देता है। जब श्रद्धा भीख मांगने को तैयार नहीं होती थी, तब वह सरदार उसे खूब मारता था, बड़ा प्रताड़ित करता था। अब श्रद्धा मजबूर होकर के भीख मांगने के लिए राजी हो जाया करती थी। वह सरदार श्रद्धा सहित सभी भिखारियों को, जितने बच्चे थे, वहीं के रेलवे स्टेशन पर अपने आदमियों के द्वारा छुड़वा दिया करता था और शाम को उन्हीं आदमियों के जरिए पकड़वा कर अपने अड्डे पर मंगा लेता था। उन लोगों को भीख में, जितने बच्चे थे विकलांग, उन लोगों को भीख में जितने पैसे मिले होते थे सब वो ले लेता था। बच्चों को बस केवल दोनों टाइम भोजन देता था। एक दिन श्रद्धा रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही थी, तभी एक ट्रेन आकर के उसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर रुकती है। श्रद्धा यात्रियों की मदद से उसी ट्रेन के बोगी में प्रवेश कर जाती है और लोगों से भीख मांगने लगती है। ट्रेन की उसी बोगी में श्रद्धा का प्रेमी किशन भी था। किशन अपने एक सीट पर बैठा हुआ था, वहां तैयारी कर रहा था सिविल सर्विस की, तो अपने घर घूमने के लिए जा रहा था। उसी डिब्बे में किशन मिल जाता है। श्रद्धा भीख मांग रही थी। श्रद्धा भीख मांगते मांगते किशन के सामने पहुंच जाती है। लोगों से भीख मांगते मांगते किशन के सामने पहुंच जाती है और किशन के आगे हाथ फैला देती है, भीख मांगती है। किशन श्रद्धा को 100 रुपए की नोट निकाल करके श्रद्धा के हाथ पर रख देता है। जब श्रद्धा आगे बढ़ने लगती है, तब किशन को लगा कि इस लड़की को हमने कहीं देखा है, इसकी शक्ल तो श्रद्धा जैसी लग रही है, कहीं ये श्रद्धा तो नहीं है। पर उसकी तो दोनों आंखें ठीक थी और उसके घर की स्थिति भी ठीक थी। यही द्वंद किशन के दिमाग में चल रहा था। अब किशन सोचता है, चलकर इस लड़की से पूछूं कि यह लड़की है कौन और क्यों भीख मांग रही है। तब हमें पता चलेगा कि आखिर यह लड़की है कौन। इसकी वास्तविकता को हम जान पाएंगे, इसके बारे में जान पाएंगे। अब किशन तुरंत अपनी सीट छोड़कर उठ जाता है और श्रद्धा के पास पहुंच जाता है। अब किशन सोचता है, एक बार श्रद्धा कह करके बुलाऊं, अगर श्रद्धा होगी तो जरूर बोलेगी। अब तुरंत किशन बोल पड़ता है, श्रद्धा। जब श्रद्धा, इतनी आवाज उसके कानों में, श्रद्धा की आवाज, वह किशन की आवाज श्रद्धा के कानों तक जाती है। श्रद्धा तुरंत मुड़कर कहती है, हाँ कौन। जब इतनी बात किशन सुनता है, वह रोने लगता है। वो समझ जाता है यह श्रद्धा ही है। किशन रोते हुए कहता है, श्रद्धा मैं तुम्हारा किशन। जब किशन नाम श्रद्धा सुनती है, किशन को अखबार में पकड़ लेती है और फूट फूट करके श्रद्धा रोने लगती है। किशन श्रद्धा को चुप कराता है और
पूछने लगता है, श्रद्धा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तुम्हारी हालत किसने ये सब किया तुम्हारे साथ। अब श्रद्धा रो रो करके किशन से सारी बात बताती है, कैसे उसके माता पिता की मौत हुई और कैसे उसके चाचा चाची भिखारी गिरोह को बेच दिए और कैसे भिखारी गिरोह उनकी उसकी आंखों को फोड़ करके उससे भीख मंगवाता है। जब सारी बात किशन सुनता है, श्रद्धा को अपने साथ घर लेकर के आता है। वह किशन श्रद्धा से कहता है, श्रद्धा तुम यह सब इतना कैसे बर्दाश्त कर ली। श्रद्धा कहती है, अब क्या बताऊं, हमारा दुर्भाग्य है, हमारी किस्मत ही खराब है। फिर किशन श्रद्धा को अपने घर लेकर के आता है। किशन अपने माता पिता की मदद से, किशन अपने पिता, उसके पिता पहले डीएम रह चुके थे, अपने पिता की मदद से श्रद्धा के चाचा चाची को जेल के अंदर करवा देता है। फिर उस भिखारी गिरोह के लोगों को पकड़वा करके जेल के अंदर कराता है। फिर किशन के माता पिता श्रद्धा और किशन की शादी करा देते हैं। जब किशन के माता पिता को पता चलता है कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे, तब किशन के माता पिता किशन और श्रद्धा की शादी करा देते हैं। अब किशन और श्रद्धा बड़े प्रेम से उसी घर में रहने लगते हैं। कुछ समय बाद किशन भी डीएम बन जाता है। अब उसके घर के सारे कामकाज नौकर और नौकरानी किया करते थे और धीरे धीरे इन लोगों का समय व्यतीत होता है। बस आज की कहानी इतना तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। हाँ, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।